जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज हम चतुर्थ स्कंद का अध्ययन करेंगे। स्वयंभू मनु के कन्या वंशों का वर्णन। वो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, अब मैं आपके समक्ष सृष्टि को बढ़ाने वाली स्वयंभू मनु के कन्या वंशों का वर्णन सुना रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। शत्रुपा के गर्भ से मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद दो पुत्र तथा आकुति, देहूति एवं प्रसूति नामक 3 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। मनु ने आकुति का रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर कर दिया विवाह कि इस कन्या के जो प्रथम पुत्र होगा उसको मैं गोद ले लूंगा। रुचि प्रजापति ने आकुति से एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष थे वे यज्ञ रूपधारी भगवान विष्णु थे। इसी से उनका नाम भी यज्ञ ही पड़ा तथा कन्या का नाम दक्षिणा था। वचन के मुताबिक मनुजी पुत्र को अपने घर ले गए और दक्षिणा रुचि ऋषि के घर पलने लगी। जब दक्षिणा विवाह योग्य हुई तो यज्ञ भगवान ने ही उनके साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात यज्ञ भगवान ने दक्षिणा रानी से तोष, प्रतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वना, सुदेव, सुरोचन आदि 12 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब तुषित नाम वाले देवता हुए। मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए और यज्ञ भगवान देवताओं के स्वामी इंद्र हुए। मनु ने प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को दे दी, जिसके वंश से तीनों लोग भर गए। देवहूति नाम की कन्या जो मरीचि से ब्याही गई थी, उनके 2 पुत्र हुए, कश्यप एवं पूर्णिमान। पूर्णिमान के विरज एवं विश्ववंग 2 पुत्र तथा एक कन्या देवकुल्या हुई। यही कन्या दूसरे जन्म में देवगंगा बनी। अत्रि, अनुसुईया के दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा से सृष्टि की आज्ञा मिलने पर अत्रि, अनुसुईया ऋक्ष पर्वत पर तप करने लगे। तब उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही देव उनके पास आए और उन्होंने स्वयं अत्रि के घर जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बीतने पर अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। हे विदुर, मनु की कन्या प्रसूति से दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 13 तो धर्म को विवाह कर दी गई और एक अग्नि को, एक पितरों को दे दी गई और एक शिवजी को विवाह दी गई। श्रद्धा, मैत्री, शांति, पुष्टि, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और मूर्ति धर्म की पत्नियां हुई। धर्म की पत्नी श्रद्धा से शुभ उत्पन्न हुआ, मैत्री से प्रसाद, दया के अभय, शांति के सुख और सृष्टि के मुद, पुष्टि के गर्व और क्रिया के योग, उन्नति के दर्प और बुद्धि के अर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पत्ति रूप मूर्ति में नर और नारायण के सूत उत्पन्न हुए। ये नर और नारायण विष्णु के अवतार थे। कुछ समय के बाद प्रभु नर नारायण गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहीं द्वापर में अर्जुन तथा कृष्ण बने। अग्नि की स्वाहा पत्नी से पावक, पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों ने 15-15 पुत्र उत्पन्न किए। इन सभी पिता पुत्रों ने मिलकर 49 अग्नि प्रकट की, जो यज्ञादि में यज्ञ कुंड में प्रकट हुआ करते थे। दक्ष पुत्री स्वधा भी अग्नि की ही पुत्रियां थी, जिनका वंश नहीं चल सका और सती ने युवावस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान शिव और दक्ष में बैर तथा सती का देह त्याग। विदुर ने कहा, हे ज्ञान निधि मैत्रेय जी, दक्ष प्रजापति ने शिवजी से किस कारण बैर किया, यह समझाकर कहने की कृपा करें। मैत्रेय जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मात्मा विदुर, प्रथम विश्व सृष्टाओं के यज्ञ में ऋषिश्वर, देवतागण, सिद्धि और अग्नि सभी एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में जैसे ही दक्ष प्रजापति पधारे कि उन्हें देखकर समस्त ऋषि सभासद अग्नि सहित अपने अपने आसन से उनके सत्कार में खड़े हो गए, किंतु शिवजी नहीं उठे। इस पर क्रोधित हो दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि इस यज्ञ में भाग ना मिले। इस पर नंदी ने कहा कि शिव का अपमान करने वाला पशु सम्मान होता है, अतः दक्ष समस्त ज्ञान भुलाकर बकरे का मुंह वाला हो जाएगा। नंदी की बात सुन भृगु ने शिव भक्तों को शाप दिया और देते हुए कहा कि शिव के भक्त पाखंडी, भ्रष्ट, बुद्धिहीन और राग आदि धारण करने वाले योगी हो जाएंगे।
यह सुन शिव अपने सेवकों सहित खिन्न होकर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, जिनसे वे अभिमानी हो गए। एक बार उन्होंने स्वयं यज्ञ किया और उस यज्ञ में शिवजी को अपमानित करने हेतु आमंत्रित नहीं किया। पिता के घर यज्ञ होते जानकर सती शिवजी से किस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर यज्ञ स्थल में पहुंच गई। यज्ञशाला में पहुंचने पर दक्ष ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। उन्हें यह देखकर भारी दुख हुआ कि यज्ञ में शिव को स्थान ही नहीं दिया गया। यह देखते हुए सती ने अपने शरीर में क्रोधाग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। यह देख शिवगणों ने यज्ञ पर धावा बोल दिया, किंतु भृगु ने ऋभ नामक हजारों देवताओं को प्रकट कर शिवगणों को मार मार कर भगा दिया। वे सभी रोते चिल्लाते शिवजी के पास आए और सती दहन का संपूर्ण समाचार कह सुनाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीरभद्र द्वारा दक्ष का वध। मैत्रेय जी बोले, भगवान शिव अपने गणों के मुख से सती दहन की बातें सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए और तभी उन्होंने भयानक अट्टहास के साथ अग्नि के समान तेज वाली अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे पटका। जटा के पटकते ही वहां से एक विशाल देह और 1000 भुजा वाला कपाल माला धारण किए एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। उनसे शिवजी बोले, हे भट्ट, तुम जाकर यज्ञ सहित दक्ष का विनाश कर दो। यह आज्ञा देते हुए वीरभद्र और गणों के साथ दक्ष को मारने शिवजी यज्ञ में पहुंचे। वहां पहुंचते ही सभी गणों ने तहस नहस कर दिया। वीरभद्र ने क्रोध से भृगु को पृथ्वी पर पटक कर नेत्र निकाल लिए और दक्ष प्रजापति का कंठ मोड़कर सिर देह में से पृथक कर दिया। दक्ष की मृत्यु हो जाने पर चारों ओर महाशोक छा गया। तत्पश्चात वीरभद्र और महाकाली के गणों ने यज्ञ स्थान को तोड़ फोड़ कर अग्नि में जलाकर शिवजी के साथ कैलाश पर्वत को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवताओं द्वारा शिव स्तुति एवं दक्ष यज्ञ पूर्ण होना। हे विदुर, यज्ञ विनाश और दक्ष की मृत्यु हो जाने पर भयभीत देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवगणों के साथ भगवान शिव के पास गए और दक्ष को पुनर्जीवित करने हेतु विनय अनुनय करने लगे। तब देवताओं की विनती पर प्रसन्न होते हुए शिवजी ने कहा, हे देवताओं, दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में जल गया है, अतः उसे बकरे का सिर लगा दो। यह सुनते ही प्रसन्नचित्त सभी देवता शिवजी के साथ यज्ञशाला में आए और वहां पर शिवजी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़कर पुनः जीवित कर दिया। प्राण मिलते ही दक्ष अभिमान को छोड़ भगवान शंकर की स्तुति करने लगे और यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। शिवगण उस महायज्ञ की रक्षा करने लगे। फिर वहां पर सभी देवताओं के साथ यज्ञ में शिव को भी भाग दिया गया और यज्ञ संपूर्ण हुआ। दक्ष यज्ञ के विनाश करने वाला महादेव जी का यह चरित्र जो ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्त ध्रुव की उत्पत्ति और तपस्या का वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, अब मैं स्वयंभू मनु के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। शत्रुपा को स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति तथा सुरुचि थी। उन 2 में से महाराज सुरुचि को अधिक प्यार करते थे। भगवत कृपा से सुनीति को ध्रुव और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी वक्त प्रेम प्यासा ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने को उद्यत हुआ। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में देख चिढ़ते हुए देख सुरुचि ईर्ष्या करती हुई बोली, हे वत्स, तुम पिता की गोद में प्यार पाने योग्य नहीं हो। यह कहते हुए सुरुचि ने एक झटके से ध्रुव को पिता से अलग कर दिया। ध्रुव ने रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास जाकर सभी बातें कह सुनाई। तब वह ध्रुव से बोली, बेटा, तेरी सौतेली माँ ने सत्य ही कहा है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें गोद में ही बैठना है तो तपस्या करके परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ जाओ। पुत्र संसार के सुख स्वप्न के समान मिथ्या है और एकमात्र परमात्मा का भजन ही सत्य है। माँ से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर ध्रुव मधुवन जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ताकि और लोगों को भी इसका आनंद प्राप्त हो सके। बोलो जय श्री श्याम।